नेक्स्ट जो भी हम काम कर लेते हैं उसमें ये है कि हम एंटर प्रेस करें तो बजाय नेक्स्ट रो में आने के नेक्स्ट कॉलम में मूव करें। ठीक है, तो उसके लिए हम एक मेथड को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, मेथड है प्रोटेक्टेड ओवरराइड प्रोसेस कमांड की। ठीक है, इसको हम ओवरराइड करेंगे। मैंने डबल क्लिक किया तो उसने प्रोटेक्टेड ओवरराइड फंक्शन प्रोसेस कमांड की और उसकी आगे तमाम वैल्यूज दे दी। इसको हम अपने मुताबिक मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, पहले हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक डिम की कोड एज इंटीजर इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास यहाँ पे की डेटा आ रहा है, जो कीज़ आ रही हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो उसकी टाइप मैं लेता हूँ, टाइप किस चीज़ की डेटा, इसको क्या करना है जी, इंटीजर में लेना सबको। ठीक है जी, दूसरा वेरिएबल मुझे चाहिए की एज अ कीज़। ठीक है, एनम है, डेटा टाइप है, इंटीजर हमें रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा सी टाइप किस चीज़ को, जो हमारे पास की कोड आया है, इंटीजर आया है, उसको किस में कन्वर्ट कर दे, कीज़ में कन्वर्ट कर दे। किस में कर दे, कीज़ में कन्वर्ट कर दे। ठीक हो गया पहला काम। दूसरा काम हमने क्या करना है कि जो हमारा ग्रिड, जब हम ग्रिड पे फोकस होते हैं तो हमारे इस फॉर्म का जो एक्टिव कंट्रोल है वो ग्रिड होगा। ठीक है, इसमें दो किस्म की चीज़ें हमारे पास आएंगी। एक तो ये कि जब मैं ग्रिड को क्लिक करूं तो या तो वो ग्रिड होगा, ठीक है, और अगर वो एडिटिंग मोड में है तो उसका एडिटिंग कंट्रोल होगा। ठीक है, वो टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, चेक बॉक्स भी हो सकता है, वो कम्बो बॉक्स भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास होगा। तो यहाँ पे हम उसकी कंडीशन लगाएंगे, मैं इसे कहता हूँ इफ़ एक्टिव कंट्रोल, ठीक है, डॉट गेट टाइप इज गेट टाइप इज किस चीज़ के, गेट टाइप ऑफ डेटा ग्रिड व्यू टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग कंट्रोल। ठीक है, और किस चीज़ के, मी डॉट एक्टिव कंट्रोल इज जो हमारा ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू डेटा ग्रिड व्यू और एडिटेड। ठीक है, दो किस्म का हो सकता है। एक तो ये कि मैं इसको ब्रैकेट कर देते हैं, गेट टाइप इज गेट टाइप। ठीक है, नो स्पेस। ठीक है, गेट टाइप इज गेट टाइप और दिस वन और दिस वन। ठीक है, या तो एक्टिव कंट्रोल की टाइप क्या होगी, एडिटिंग कंट्रोल, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होगा। ठीक है, या एक्टिव कंट्रोल खुद डेटा ग्रिड व्यू होगा। ठीक है, दो सूत्रों में अगर ये हो तो क्या करे, डिम में एक वेरिएबल ले लेता हूँ डेटा ग्रिड एज अ डेटा ग्रिड व्यू इक्वल टू नथिंग। डेटा ग्रिड व्यू लिया, उसको नथिंग के साथ इनिशियलाइज कर दिया उस वेरिएबल को। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे फर्दर कि डेटा ग्रिड व्यू को हमने अपना डेटा ग्रिड व्यू जो हमारा है वो हमने इसको पास ऑन करना है। तो ऊपर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो हमारे पास क्या होगा, एडिटिंग कंट्रोल होगा, या ये होगा। तो मैं फर्दर यहाँ पे मज़ीद कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर ये है, इफ़ अगर ये है, ठीक है, तो फिर क्या करे, डेटा ग्रिड को क्या चीज़ दे दे, सॉरी, फिर हम एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, डिम डेटा ग्रिड व्यू टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग कंट्रोल एज डेटा ग्रिड व्यू टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग कंट्रोल इक्वल टू सी टाइप ऑफ मी डॉट एक्टिव कंट्रोल, कामा किस में कन्वर्ट कर दे, डेटा ग्रिड व्यू
टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग कंट्रोल में, ठीक है, जो भी हमारा एक्टिव कंट्रोल है। और क्या करे, डेटा ग्रिड को दे दे क्या चीज़, सी टाइप ऑफ डेटा ग्रिड व्यू एडिटिंग कंट्रोल कामा, इसको कर दे डेटा ग्रिड व्यू एडिटिंग कंट्रोल डॉट एडिटिंग कंट्रोल डेटा ग्रिड व्यू कामा डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है। तो क्या करेगा, जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू एडिटिंग कंट्रोल है उसका एडिटिंग कंट्रोल डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है, वो किसका एडिटिंग कंट्रोल है, डेटा ग्रिड व्यू का, ठीक है। उसको वो क्या करे, डेटा ग्रिड व्यू में लेके आए और इसको पास कर दे, क्योंकि ये हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू है। अगर मैं इसको डायरेक्ट पास ऑन करता हूँ, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कट एंड दिस वन, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रन टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पास वैल्यू आ रही है वो है तो डेटा ग्रिड व्यू, लेकिन कंट्रोल जो है वो जब चेंज होगा, एडिटिंग कंट्रोल से बाहर आएगा तो ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो उसको रन टाइम पे हम कंट्रोल करने के लिए कि इसको स्ट्रॉन्ग टाइप जाए, कन्वर्ट होके जाए, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें फर्दर इश्यूज क्रिएट ना हो, ठीक है। और डेटा ग्रिड व्यू को देते, सेकंड हमारी कंडीशन क्या थी, अगर वो ग्रिड व्यू डायरेक्ट ग्रिड व्यू है, एल्स इफ अगर वो है ही ग्रिड व्यू, तो फिर हम सिंपल करेंगे डेटा ग्रिड इक्वल टू सी टाइप ऑफ किस चीज़ की, मी डॉट एक्टिव कंट्रोल, जो एक्टिव कंट्रोल आ रहा है वो क्या हो जाए, डेटा ग्रिड व्यू, ठीक हो गया। ऊपर हमने दो कंडीशंस लगाई, फिर दोनों कंडीशंस को हमने स्प्लिट कर दिए यहाँ पे। स्प्लिट इस वजह से किया कि या तो वो एडिटिंग कंट्रोल है, अगर एडिटिंग कंट्रोल है तो एडिटिंग कंट्रोल के थ्रू हम आएंगे, डेटा ग्रिड व्यू उसको पास करेंगे, अगर वो खुद एक्टिव कंट्रोल डेटा ग्रिड व्यू है तो डेटा ग्रिड व्यू उसको दे देंगे। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़, ओके। अब हम क्या करते हैं, मेन इफ के अंदर रहते हुए मैं इसे कहता हूँ डेम डेटा ग्रिड सेल एज डेटा ग्रिड व्यू सेल इक्वल टू जो हमारे पास डेटा ग्रिड है डॉट उसका करंट सेल, ठीक है। करंट सेल की लोकेशन हमने उठा ली और एक हमने सेल क्रिएट कर लिया, ठीक है, और उसके करंट सेल की लोकेशन उठाई डेटा ग्रिड से, जो हमारे पास डेटा ग्रिड यहाँ पे आएगा। दोनों केसेस में किसी भी सूरत में डेटा ग्रिड आए तो उसके करंट सेल की लोकेशन उठा के हमने एक सेल का वेरिएबल बनाया डेटा ग्रिड व्यू सेल का और उसको दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक चेक लगा देंगे, इफ डेटा ग्रिड सेल इज नथिंग, ठीक है, देन क्या करे, माई बेस डॉट प्रोसेस कमांड जो हमारी लास्ट में ये जो रिटर्न हो रही है इसको हम रिटर्न करें, देन कॉपी एंड पेस्ट, देन वो क्या करे, रिटर्न करें, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज नथिंग क्या चीज़, डेटा ग्रिड सेल, बहुत अच्छे हैं, डेटा ग्रिड सेल इज नथिंग या इज नथिंग डेटा ग्रिड सेल, ठीक हो गया, क्लियर होगी यहाँ तक चीज़। अगर वो खाली मिले, कोई भी सेल नहीं है, ठीक है, सेल नहीं मिला उसको, तो उस सूरत में वो क्या करे, बाहर निकल जाए, रिटर्न कर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है नॉर्मल रिटर्न हो जाए, नॉर्मल बेस पे जिस तरह वो ऑलरेडी काम कर रहा है उस हिसाब से वो रिटर्न कर रहा है, यहाँ से बाहर हो जाए, ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसे कहते हैं, अब हमारा काम आएगा इफ की जो हमारी ऊपर की है इक्वल टू कीज डॉट रिटर्न और की इक्वल टू कीज डॉट इंटर, रिटर्न और इंटर, यूज़र एंटर प्रेस कर रहा है या रिटर्न की प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में अब हम यहाँ से इसको वन बाई वन मूव करवाएंगे। कैसे मूव करवाएंगे, मैं से कहता हूँ इफ जो हमारा डेटा ग्रिड सेल है, ठीक है, डॉट उसका रो इंडेक्स भी ज़ीरो है, रो इंडेक्स भी ज़ीरो है, एंड डेटा ग्रिड सेल डॉट उसका कॉलम इंडेक्स भी ज़ीरो है, मतलब वो फर्स्ट लोकेशन पे खड़ा है। राइट में कोड का आपकी जो फर्स्ट लोकेशन होगी, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो,
ठीक है। यहाँ पे अगर यूज़र खड़ा है और एंटर की प्रेस हो जाती है, ठीक है, एंटर या रिटर्न की प्रेस होती है, तो उस केस में ये क्या करे, उस केस में हम इसे कहते हैं जो हमारा डेटा ग्रिड है उसका जो करंट सेल है वो इक्वल हो जाए किसके, डेटा ग्रिड डॉट रो, रो कौन सी, 0, क्योंकि 0 पे वो खड़ा हुआ है, डॉट उसका सेल कौन सा, फर्स्ट सेल पे चला गया। ठीक है, अगर वो 0 पे खड़ा हुआ है, रो भी 0 है, कॉलम भी 0 है, तो उस सूरत में करंट सेल किसके बराबर हो जाए, 0 रो के पहले कॉलम के बराबर हो जाए, 0 रो के पहले कॉलम के बराबर हो जाए इस केस में। अच्छा, इस ओवरराइड फंक्शन को कहीं से कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपकी हर की के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। मैं यहाँ पे आया, मैंने से कहा 1001, मैंने एंटर प्रेस किया तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने सिर्फ इस पे कंडीशन लगाई हुई है, नीचे वाले पे नहीं है, 1002, तो इस पर वो नीचे मूव करता है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इस कॉलम को हैंडल किया है कि अगर इस कॉलम पे है तो वो यहाँ पे आ जाए। अब हमने इसे कहना है यहाँ पे ना आए, यहाँ पे है, तो हमारा सेल जो है उसका हम कॉलम का नेम भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हम यहाँ पे उसको वैल्यू दें, ठीक है। तो मैं वैल्यू नहीं देता, मैं इसको कहता हूँ कॉलम ऑफ, जो क्वांटिटी का कॉलम है वहाँ पे चला जाए, ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, कहाँ चला जाए, क्वांटिटी वाले सेल पे चला जाए। ठीक हो गया पहले केस में। दूसरे केस में एल्स इफ क्या चीज़, डेटा ग्रिड सेल डॉट कॉलम इंडेक्स इक्वल टू 0 है, रो कोई भी है, रो कोई भी है, कॉलम 0 है, तो उस केस में क्या करें, हमने अगेन वही काम करना है कि हमने उसको थर्ड पे मूव करना है, ठीक है। कॉलम क्वांटिटी पे मूव करना है तो हम उसको कॉलम क्वांटिटी पे मूव कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, उससे एक स्टेप नीचे जा रहा है, ठीक है। इसको ज़रा हमें देखना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, जब ये काम हो जाए, ठीक है, जहाँ पे हमारी ये इफ़ की कंडीशन ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हम इसे करेंगे रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न हो जाए, ठीक है। इस इफ से बाहर आके मैं इसे कहता हूँ रिटर्न ट्रू, क्योंकि ये बुलियन ओवरराइड फंक्शन है, मैं इसे कहता हूँ रिटर्न ट्रू, हमारा काम हो गया है, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्या कर रहा है, उसको नीचे भी आ रहा है और आगे भी लेके जा रहा है। वन 1001 ऊपर लेके आते हैं क्योंकि एंटर की के ऊपर ये काम करे, बाकी कीज़ पे नॉर्मल चले, ठीक है। तो इसमें बाकी कीज़ को ब्लॉक कर दिया। 1001, ठीक है, क्वांटिटी पे मूव कर गए। 1002, ठीक है। अब अगेन वो कॉलम, सॉरी रो किस पे जा रहा है, 0 रो पे। हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, 0 रो मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इसको हम ज़रा भी चेंज करेंगे। यहाँ पे हम उसे कहेंगे कि जो हमारी डेटा ग्रेड सेल डॉट, जो उसकी रो इंडेक्स है, सॉरी, जो उसका अपना जो रो इंडेक्स है, जिस रो इंडेक्स पे वो अवेलेबल है, ठीक है, उस रो इंडेक्स के कॉलम को, यहाँ पे हमने कहा 0 रो के कॉलम फलाने पे। अब हम वो किसी भी रो पे खड़ा हुआ है, ठीक है, जिस रो पे वो लाइज कर रहा है, जिस रो पे वो स्टैंड कर रहा है, उसी रो के कॉलम क्वांटिटी पे चला गया। ठीक हो गया। वन 1001, ठीक है, यहाँ पे आया, मैंने से कहा 2001, ठीक है, यहाँ पे आया, मैंने कहा 2002, एंटर किया तो आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे हमने किसी कॉलम पे अभी नहीं किया हुआ कि इसके अलावा अभी हम किस चीज़ पे हैं, हमने एक चेक किया 0 कॉलम एंड 0 रो पे हो तो ये काम हो जाए,
और सिर्फ 0 कॉलम पे हो तो ये काम हो जाए, ठीक है। अगर बाकी हम किसी और कॉलम पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं तो कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है, ओके। अब हम बाकी उस पर जाएंगे कि इसके अलावा अगर कोई कॉलम हो तो फिर वो क्या करे, ठीक है। इसके अलावा अगर हो तो क्या करे, उसे कहते हैं एल्स। वो क्या करे, सेंड कीज, ठीक है, डॉट सेंड वेट, क्या चीज़ सेंड कर दीजिए, टैब, क्या कर दे, टैब सेंड कर दे, ठीक है। क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, एंटर और रिटर्न के ऊपर। इन दोनों के केस में वो चेक करे, अगर रो इंडेक्स ये है, कॉलम इंडेक्स ये है तो ये काम कर दो, अगर सिर्फ कॉलम इंडेक्स ये है तो उस सूरत में ये काम कर दो, अगर इसके अलावा कोई और है तो सिंपल ये काम कर दो, ठीक है। वन 1001, ठीक है। अब मैं एंटर करता जा रहा हूँ, वो मूव होता जा रहा है, टैब का काम कर रहा है। किस केस में कि अगर इसके अलावा कोई और हो, 1002, ठीक है। अब मैं लास्ट में आता हूँ, मैं कोई भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल लास्ट रो में है, तो मैं एंटर किया तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ग्रिड व्यू से बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एंटर काम नहीं करेगा क्योंकि हमने बाकी किसी चीज़ को हैंडल नहीं किया हुआ एंटर से, ठीक है। बाकी फॉर्म के कंट्रोल्स को हमने एंटर पे हैंडल नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ ग्रिड पे काम किया है कि यूज़र अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करता जाए, ठीक है, तो आगे मूव करता जाए। अब जैसे लास्ट में आ गए तो हमने कहा एल्स, ये लास्ट के जितने भी हैं, फर्स्ट जो आपका कॉलम है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम और जो 0 कॉलम है, इसके अलावा बाकी जितने भी हैं ये एल्स की कंडीशन में लाइज कर रहे हैं। तो एल्स की कंडीशन में उसने क्या करना है, टैब का फंक्शन करना है। अब ये आपकी लास्ट रो है, लास्ट कॉलम है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट सेल है, तो इसके बाद कोई सेल नहीं है। यहाँ पे रह के मैं एंटर करूँगा तो नेक्स्ट कंट्रोल जो भी फोकस्ड होगा, जिसके ऊपर भी आपकी टैब इंडेक्सिंग सेट है, उसके ऊपर वो चलने वाला, ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये तो हो गया एंटर का काम, कि एंटर के काम से वो ये काम करे, ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ एल्स, जो हमारी की इक्वल टू कीज डॉट ऐड, अगर ऐड की है, मैं इंटर और प्लस के साथ ये काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नम पैड में इंटर और प्लस पास पास होते हैं कि यूज़र इंटर करे तो वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करे, प्लस करे तो वो बैकवर्ड की तरफ मूव करे, ठीक है। तो इंटर के लिए सिंपल जो हमारा पहला कॉलम होता है उसके लिए हमें मैनुअली ये काम करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को मैंने उठाया, यहाँ पे डाल दिया और इंटर कर दिया, उसको ख़त्म कर देते हैं, सेंड की डॉट टैब, और शुरू में क्या कर देंगे, प्लस का साइन कर देंगे। ये किसका काम करेगा, शिफ्ट टैब का काम करेगा, और एल्स के केस में भी यही काम करेगा, ठीक हो गया। और क्या कर देंगे हम, रिटर्न ट्रू। जब इफ से बाहर आ जाए या इफ इस से बाहर आ जाए तो क्या कर दे, रिटर्न ट्रू मीन्स के जंप करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ना है। अगर यहाँ तक आएगा तो फिर वही काम करेगा जो नॉर्मली जिस तरह वो ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ हमने यहाँ पे किया है कि अगर उसको ग्रिड का सेल नहीं मिलता तो उस केस में वो नॉर्मल बिहेव करे जिस तरह वो ऑलरेडी कर रहा है, जिस तरह यहाँ पर राइट फंक्शन ऑलरेडी कर रहा है उसी तरह बिहेव करे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रिटर्न ट्रू करेंगे तो ये रिटर्न होके कहाँ आ जाएगा, एंड फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कहानी यहाँ तक। ये हमने कर दिया ऐड के लिए, ये काम कर दिया। मैंने यहाँ पे कहा 1005 एंटर, मैंने कहा 10 बोनस क्वांटिटी 5, मैंने इससे कर दी 100। अब मैं ऐसे कहता हूँ सॉरी यार वो पीछे जाना है, ठीक है। तो मैंने प्लस, अब वो प्लस लिख नहीं रहा, प्लस से मूव कर रहा है क्योंकि हमने ओवरराइड फंक्शन में ऐड की से उसकी मूवमेंट सेट कर दी है, ठीक है। तो अब ऐड की से वो क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है, लिख नहीं रहा, ठीक है। ये जो ऐड है, ठीक है, उससे वो काम नहीं करेगा, शिफ्ट से जो आप करते हैं, ठीक है, इस ऐड से वो काम नहीं करेगा। हमने सिर्फ ऐड की, इसकी आस्की और इसकी आस्की में फ़र्क है,
ठीक है, नम पैड वाले से हाँ नम पैड वाले से हमने उसको सेट कर दिया। ठीक हो गया। लिखना हो तो लिखना हो तो वो फिर आप कोई ऐसी की दें वो ना लिखना। ठीक है, प्लस का साइन अमूमन लिखने में यूज़ नहीं होता। ठीक है, इस वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये एंटर और ये चीज़ें पास पास होती हैं, तो आपके ज़्यादातर कोड्स पे काम होगा तो आप एंटर से आगे मूव करेंगे और प्लस से पीछे मूव करेंगे। ठीक है, अब इस पर भी हम दे सकते हैं कि जब मैं प्लस दूँ तो वो यहाँ पे ना आए। ठीक है, तो इसके लिए आप इस सेल को कह सकते हैं कि जब इस सेल पे खड़ा हो और आप प्लस की प्रेस कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ना है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको मूव करवा सकते हैं 0 पे। ठीक है, कि इस पे प्लस करने पे 0 पे, तो ये आपने ये खुद इसकी बाकी फंक्शनैलिटीज़ इसको किस तरह से प्रोफाइल करना है अपने काम के लिए वो आप करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ हो रहा है कि अब यहाँ से जब हम बाहर आएँ तो तब भी यही फंक्शन अगर काम करे, आप ये चाहते हैं कि यही फंक्शन बाहर भी इसी तरह काम करे बाकी कंट्रोल्स के ऊपर भी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारी मेन इफ़ थी इसके बाद उसमें आप एल्स लगा लेंगे। एल्स इस केस में क्या करें, इफ की इक्वल टू कीज डॉट इंटर और की इक्वल टू कीज डॉट रिटर्न, तो देन आपका क्या काम हो, दिस एल्स क्या काम हो, एल्स इफ की डॉट ऐड है। ठीक है, तो ऐड पे ये काम हो जाए और जाते जाते रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू लाजमी करना है, अगर नहीं करेंगे तो अब क्या करेगा, एक तो हमारी इफ़ जो है वो हमारे एक मेन कंट्रोल के ऊपर लगी हुई है, कंट्रोल की कंडीशन के ऊपर कि इस कंट्रोल में आए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बिहेव करे। ठीक है, अब हमने कह दिया उस कंट्रोल से अगर बाहर हो, ठीक है, तो इंटर की प्रेस हो तो वो टैब कर दे और ऐड की प्रेस हो तो वो शिफ्ट कर दे, तो अब ये आपके पूरे फॉर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। और रिटर्न ट्रू इसको जाते हुए लाजमी कीजिएगा, अगर नहीं करेंगे आप प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है, ऐसे कहता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एंटर प्रेस करूँ, और सॉरी फॉर्म का आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा की प्रीव्यू। ठीक है, फॉर्म का की प्रीव्यू आपको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी की प्रीव्यू ट्रू, एग्जीक्यूट, लेट्स चेक दिस अगेन। स्टॉपर लगाते हैं, स्टॉपर देन कम्स टू हियर, यहाँ पे लाके एंटर करते हैं। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कहाँ पे किया। कीवर्ड इंटर सम वेट, wow, smooth perfectly, nice, return true। हमने कोई और तो नहीं काम किया हुआ इसके अलावा फॉर्म के ऊपर, कोई याद है आपको? यस, मेन फॉर्म पे आते हैं। मेन फॉर्म की प्रॉपर्टी पे की ट्रू, और उसके बाद हमारे पास इस फॉर्म के जो इवेंट्स हैं हम देख लेते हैं। लोड है, लोड है, लोड के अलावा की का कोई भी नहीं है, की डाउन पे बना क्लीन इट एंड reload it, execute, admin, purchase form, enter, let me check, sorting form, that's not number being enter,
क्रिएट शॉट इसको चेक करते हैं। अगर यहीं पे हम इसको देते हैं रिटर्न टू एंड रिटर्न टू okay, all this key that enter send keys out wait equal to this ठीक हो गया। क्या किया कि हर लाइन के बाद जहाँ पे वो टैब कर रहा है वहीं से वो रिटर्न टू कर दिया, सिंपल। ठीक है, बस इतनी सी चेंज किया। बाकी जो मेन फॉर्म है वो उसका की प्रीव्यू और प्लस जो आपका पीओएस का फॉर्म है उसका की प्रीव्यू ट्रू होगा। ठीक है, अभी आपके इस तमाम कंट्रोल्स पे चलेगा, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप बटन पे आएंगे तो इंटर के जो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि आप बटन पे जब फोकस्ड हो इंटर की प्रेस करें तो क्लिक इवेंट परफॉर्म होता है। तो इस केस में क्लिक इवेंट परफॉर्म नहीं होगा। अगर आपने क्लिक करना है तो आप स्पेस से, अब मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो बटन प्रेस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एंटर करूँगा तो वो नेक्स्ट जो उसका टैब ऑर्डर होगा उस पर मूव कर जाएगा, बटन को क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लिक के लिए आप फिर स्पेस इस्तेमाल करेंगे या माउस इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है? इसको एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओवरराइड फंक्शन लिखा, प्रोसेस कमांड की था। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो लाइन आएगी उसको आप लास्ट पे छोड़ दें। ठीक हो गया। उसके बाद की कोड का एक वेरिएबल लिया, एक की का वेरिएबल लिया, जो की डेटा से वैल्यू आ रही है उसको की कोड को दे दिया और की कोड से की जनरेट करके की को दे दिया। डायरेक्ट कर सकते, इसमें ऑलरेडी कीज आ रही हैं। ठीक है, इसमें ऑलरेडी कीज आ रही है। एक्टिव कंट्रोल ले लिया, या तो वो डेटा ग्रिड व्यू होगा या एडिटिंग कंट्रोल होगा। डेटा ग्रिड व्यू का एक वेरिएबल लिया और जो ऊपर हमने दो कंडीशंस लगाई हैं उनको फर्दर स्प्लिट किया। ठीक है, स्प्लिट करके अगर वो एडिटिंग कंट्रोल है तो एडिटिंग कंट्रोल के थ्रू उसको डेटा ग्रिड को पास कर दिया, अगर वो डायरेक्ट डेटा ग्रिड है तो डेटा ग्रिड को पास कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डेटा ग्रिड का सेल ले लिया, जो भी उसका करंट सेल है वो करंट सेल ले लिया और कंडीशन लगा ली कि अगर करंट सेल जो है वो नथिंग है तो यहीं से रिटर्न कर दो। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग के लिए। अदरवाइज़ अगर वो नल नहीं है तो फिर आप इंटर और रिटर्न की के ऊपर इन दोनों कीज़ पे आप फर्दर कंडीशंस लगा लो कि कॉलम भी ज़ीरो है, रो भी ज़ीरो है तो ये काम हो जाए, कॉलम ज़ीरो है तो ये काम हो जाए, एल्स ये काम हो जाए। ठीक है, और जाते हुए इसको रिटर्न ट्रू कर दिया। और ऐड की के ऊपर हमने ये कह दिया कि अगर कॉलम ज़ीरो है, रो ज़ीरो है तो ये काम हो जाए, एल्स ये काम हो जाए। ठीक है, और एल्स अगर फर्दर बाकी कंट्रोल्स पे भी लगाना है तो मेन इफ़ का जो था एल्स था उस पर आके हमने इसे कह दिया इंटर की है या रिटर्न की है तो सिंपल सेंड टैब रिटर्न ट्रू और सेंड टैब रिटर्न ट्रू ऐड के लिए और दैट्स इट। ठीक हो गया, और फॉर्म का की प्रीव्यू जो है उसको इनेबल कर दिया, क्लीन करके दोबारा बिल्ड कर लिया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी चीज़? कोई क्वेश्चन? ठीक है, ज़्यादा अभी तो नहीं हुआ।